iOS क्लास 10th मैथ और चैप्टर है 4 और एक्सरसाइज है 4.3 फैक्टराइज। इसके क्वेश्चंस हैं, इसमें 21 क्वेश्चन है। तो मैं आपको हर वीडियो में 5 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और 4×5 = 20, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन उतार लिया है मैंने, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फैक्टराइज 10xy माइनस 15z। तो 10xy को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ 10 को, तो 2×5 = 10 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और साथ में क्या हो जाएगा इंटू 2y। यानी हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, इसके साथ x है, इसके साथ y। इसी तरह माइनस का साइन बीच में है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये 15 है तो ये कितना होगा? 5 दिया 15। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 5x इंटू 3y, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है। देखो 5x इधर भी है और 5x इधर भी है, तो जो 2 बार है हम उसे क्या कर लेंगे? एक बार लिख लेंगे। यानी हम लिख देंगे इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5x, और ब्रैकेट में जो बचा है वो लिख देंगे। क्या बचा है भाई? 2y बचा है तो यहाँ लिख देंगे, और इधर 3y। बीच में साइन कौन सा? माइनस। तो 2y और ये 3y। तो हमारा ये पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट है हमारा ABC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर C। बहुत आसान है, A की जगह A रहेगा, B से मल्टीप्लाई हो रहा है B, और फिर इंटू C 2 बार है तो हम C को 2 बार ही लिखेंगे, C इंटू C। माइनस का साइन, A एक बार है, इंटू B के ऊपर स्क्वायर है यानी B 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर C, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन देखें तो ए बी सी दोनों में आ रहा है ABC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ABC कॉमन, बचा क्या? C और एक B। तो यहाँ पे लिख देंगे C, बीच में साइन कौन सा? माइनस का, और जो B बचा है वो। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ है? हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं भाई? 6 को 3 इंटू, बस 2 बार है तो 3p इंटू 2p, क्योंकि 2 बार p स्क्वायर है ना, 3 दूनी 6 और p हो गया। माइनस का साइन माइनस। इसी तरह यहाँ पे 15 है तो 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3p इंटू 5q, यानी 3×5 = 15, और एक के साथ p लगा दिया, एक के साथ q। फिर प्लस का साइन है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अब प्लस के साइन के साथ 3p इंटू 9, 3×9 = 27, और p एक बार था, हो गया। अब इसमें कॉमन देख लो। देखो 3p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अच्छा, आप कहेंगे कि कैसे? बीच में प्लस या माइनस का साइन हो ना, वो एक इक्वेशन मानी जाएगी। एक ये और एक ये। अब ये अलग अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, ये अलग। अब तीनों में कॉमन क्या है? 3p कॉमन है, तो 3p को हम कॉमन ले लेंगे, और एक बार लिख। कॉमन का मतलब होता है कि उनको 3 बार की जगह एक बार लिख दिया। अब बचा क्या? 2p लिख दिया जी। साइन बीच में कौन सा? माइनस का। फिर क्या है? 5q लिख दिया जी। साइन कौन सा है? प्लस का। फिर क्या बचा? 9, तो 9 लिख दिया। तो ये हमारा तीसरा भी हो गया। चौथा करते हैं, ये वाला देखते हैं। इसने उतार लिया है, बहुत आसान है वाला। अब देखें, ए स्क्वायर अपनी जगह है और बी माइनस सी अपनी जगह पे रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब बदलाव सिर्फ कितना सा है कि हमने इसमें इसको इधर लिया है और इसको इधर लिया है। मतलब कहने का ये है कि मैं जो है माइनस बी इधर लिया है, और बी और माइनस सी इधर लिया है। यानी इसको हमने माइनस में कर लिया, इसको हमने माइनस में कर लिया। क्यों करा? क्योंकि एक आपने इक्वेशन सुनी होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, c माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब देखो, थोड़ा सा वैसे ही समझ लो, c माइनस बी करो या b माइनस सी, बात तो एक ही है ना। यानी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे, है ना, बात सेम है। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, लेकिन जब हम आगे पीछे करते हैं तो बाहर का साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें कॉमन क्या है भाई? बी सी जो है वो क्या है? कॉमन है इसके अंदर। तो हम बी सी जो कॉमन है उसे लिख देंगे बी माइनस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए ये बचा,
और ये बचा, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। अब बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।